श्रीमद् भागवत कथा की लीलाएं सुनाने आ रहे हैं आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज। स्थान अग्रवाल धर्मशाला, वाई ब्लॉक, जनता मार्केट, दिल्ली 41। देखिए कथा का विशेष प्रसारण 20 अक्टूबर से प्रतिदिन साय 3:30 बजे से सिर्फ शरणम। सामने जब जाकर के बलि देने लगी तो इन्होंने माँ से कहा, माँ संसारी माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा, माँ अपने जिंदा होते उस बच्चे पर आंच नहीं आने देती। माँ अगर मेरे आपके दरबार में मुझे कुछ हो गया तो माँ तेरे दरबार को कलंक लगेगा। ये प्रार्थना कर रहे थे और डकैतों के सरदार ने जैसे ही गर्दन काटने के लिए तलवार मारी तो मूर्ति फट गई और भद्रकाली ने प्रकट होकर के डकैतों की गर्दनों को काट के कंदुक क्रीड़ा या ये और जैसे रंग बिरंगी गेंद से छोटी सी बच्ची उछाल उछाल के खेलती है, ऐसे रंग बिरंगी गेंद को बना करके गर्दनों को वो भद्रकाली माँ खेलने लगी। लेकिन जब जड़ भरत ने सिर उठाया तो मंदिर का दृश्य बदल गया। जो मारने आए थे उनकी गर्दनें कटी हुई पड़ी हैं, उनके चरणों में माँ के प्रति प्रेम हो गया और चरणों में सिर झुकाया। माँ तूने मेरी रक्षा की है, मैं सारा जीवन तेरे गुण गाऊंगा। और 15 तारीख से नवरात्रि आने वाले हैं। जिस माँ ने बेटे की तरह रक्षा की हो, चाहे वो वैष्णव माता हो, चाहे वो झंडे वाली हो, चाहे वो छतरपुर वाली हो, माँ तो रक्षा करती है साहब। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। और माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। दोनों हाथ ऊपर माता के लिए जय माता की, जय वैष्णो रानी, जय झंडे वाली। जय माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पर रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। राधे। साचे दरबार की जय हो। ये सारे जग में एक ठिकाना, सारे गाँव के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का।
माता अपनी आँख के तारों का रास्ता देख रही है माता अपनी आंखों के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आंखों के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों से चलते जाओ। के जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को चलते जाओ। तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को चलते जाओ। तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बोलो वैष्णो माता की हो। और करुणा निधान इन्होंने माँ का आशीर्वाद पाया और ये माँ के गुणगान गाते हुए चलने लगे। और जब ये एक दिन जा रहे थे तो सिंधु सौबीर देश का राजा है रहुगण। क्या नाम है? नहीं बोलोगी? क्या नाम है? रहुगण। बोलो क्या नाम है? वो पालकी में बैठ करके रोज भागवत की कथा सुनने जाता था कपिल आश्रम में। प्रतिदिन का नियम है। पालकी अब तो चलती नहीं, अभी चलती है आपके यहाँ पालकी? पहले चलो रे डोली उठाओ कहार, अब तो मर्सिडीज BMW नहीं, अब कहाँ डोली, कौन बैठाएगा? पहले चार कहार उसमें चलते थे। अब वो अगर डोली में किसी को बिठा दो तो वो बहू जो आ रही है वो कहती नाक कटवाओगे क्या? वो धीरे से अपने पति को फोन करती है, बोले दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या करवा रहे हो? हमारे पड़ोसी तो BMW से हवाई जहाज से विदा हुई थी, तू क्या लकड़ी की पालकी? वो बोलती है। तो पालकी में बैठ करके राजा रहुगण जा रहा था महाराज। कहाँ? बोले जा रहा था सत्संग को सुनने के लिए, और बीच रास्ते में उसको ज्वर आ गया। क्या आ गया? बोलो। ज्वर माने होता है बुखार। बीच रास्ते में उसको ज्वर आ गया और महाराज वो पालकी ढोने वाले कांपने लगे। तो पालकी ढोने वालों में से उन्होंने कहा महाराज जो पालकी चला रहा है वो उसको बुखार आ गया, और बुखार में आदमी कांपता है, क्या करता है? सर्दी लगती है उसको, ज्वर होता है, मलेरिया होता है, डेंगू हो जाए, और डेंगू में प्लेटलेट्स गिरते हैं। क्या गिरते हैं? एक फल आता है कीवी। क्या आता है? कीवी फल को खा लो, प्लेटलेट्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं। और पपीते के पत्ते का रस, बोलो। आप बकरी देखिए, ये कम डॉक्टर थोड़ी है, तो डॉक्टर बैठे हैं। अब ये मत समझो, बकरी का दूध, कीवी का फल, पपीते के पत्तों का रस, डॉक्टर भी ये रिकमेंड करते हैं वो कि आप दवा तो दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, उनको बोतल चढ़ा रहे हैं, लेकिन आप इनको बकरी का दूध, बड़ा उसमें प्लेटलेट्स बनाने की बड़ी ताकत होती है। तो बोले महाराज ये चल नहीं पा रहा है, ये गिर जाएगा तो पालकी गिरेगी, आप भी गिर जाओगे। बोले पालकी को नीचे उतारो, इसको निकाल के बाहर करो, कोई दूसरा ढूंढो। पालकी को नीचे रख दिया और तीन ढूंढने लगे, कोई चौथा मिले तो चलें, और तो कोई मिला नहीं। जड़ भरत जी मिल गए। उन्होंने सोचा बाबा हट्टा कट्टा है, बढ़िया पालकी ढोएगा। पकड़ लिया। बाबा पालकी ढोलोगे? बोले
ढोई तो नहीं पर बता दो, ढो लेंगे, हट्टे कट्टे थे ही। लग जाओ आगे, आगे लग गए। अब देखो, संसार के लोगों की चाल अलग होती है और गुरुओं की चाल अलग होती है। अब देखना कभी संतों को, गुरुओं को, सन्यासियों को, उनके पैरों में खड़ाऊं, हम लोग जैसे खड़ाऊं पहनते हैं, जूता पैर को पकड़ देता है, लेकिन खड़ाऊं पहनने वाले को पैर भी संभालना है और खड़ाऊं को पकड़ना है। और अगर फिसल गए तो राधे राधे, 1 महीने का रट्टा हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं 1 महीने बेड रेस्ट है। खड़ाऊं पहनने वाले साधु, संत, सन्यासी, योगी, ऋषि, अमलात्मा, ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ संत बड़े संभल के चलते हैं साहब। मैं कह रहा हूं संतों की चाल अलग होती है। 3 कहार चौथे को खोज रहे थे, सामने जड़ भरत मिल गए, बोले बाबा पालकी ढोगे, क्योंकि संत अपने से आगे अपने चीटा चीटी ना दब जाए ये देख के चलता है। संसारी लोग तो ऊंट की तरह मुंह उठा के बोलो, और तो और को धक्का मारते चले जाए बगल वाले को, ऐसा थोड़ी है। कथा के बीच में जाएंगे एक दूसरे, हट जल्दी, मालूम नहीं कौन है हम, बड़े देहाभिमानी होते हैं। पर संत गुरु झुक के आपको प्रणाम करते मिलेंगे। अनिरुद्धाचार्य जी, मैं गया, मैं गया तो हाथ जोड़ के, महाराज आप क्या कर रहे हो, आप कौन हैं? और आप मुझे बोले नहीं आप मेरे आश्रम में, बहुत बड़ी बात है। मेरे आंखों में आंसू आ गए कि आप मेरे लिए झुक कर हाथ जोड़ के मेरे नीला एक नारंगी दुपट्टा उड़ा दिया, एक लिफाफा। मैंने, आप क्या बोले? नहीं महाराज श्री, आप भागवताचार्य हैं, आप गुरु हैं। आप ब्राह्मणों में आयु बड़ी नहीं मानी जाती, ब्राह्मणों में बड़ा वो माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो। इसीलिए 18 साल के सुखदेव जी को देख करके उनके पिता, उनके बाबा और उनके परबाबा उनके सामने लेट करके प्रणाम किया था परबाबा ने। ब्राह्मणों में, संतों में बड़ा वो माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो। 18 वर्ष के सुखदेव जी को देख करके जब वो आए, तत्रा भवद भगवन व्यास पुत्रो यदृच्छया निगायत मानो निपेक्षा अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैर अवधूत वेशा दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम समरोत भामम श्यामम सदा बीच वयोंग लक्ष्मा लक्ष्मी स्त्रीणाम मनोज्ञ रुचि रश्मि तेनो। 18 साल के बच्चे सुखदेव जब आए तो उनके पिता, उनके बाबा, उनके परबाबा ने उनको हजारों वर्ष की आयु के संतों ने उनको प्रणाम किया है। जड़ भरत जी को पकड़ लिया, पालकी में लगा दिया। अब सब तो चल रहे हैं अच्छे से, पर ये तो देख रहे हैं, और आगे एक चींटों की लाइन दिखाई दी तो इन्होंने छलांग लगा दी। और पालकी कंधे पे रखा हुआ आदमी छलांग लगाएगा तो क्या होगा? पालकी डगमगाई, नीचे गिरी पालकी, और उस लकड़ी में राजा की खोपड़ी चटाक। राजा बोला, हे बोढ़ारा, बोढ़ारा माने पालकी ढोने वाला, हे बोढ़ारा साधक कृमत विस्मते मुह्यते यानमिति। संस्कृत में बोला, ए कहारो, पालकी ढोना नहीं आता, बड़ी मस्ती में चल रहे हो। उन 3 ने सोचा ये नई भर्ती आई है, जो ये नया जो लगाया ये मस्तानी चाले तो नौकरी से निकलवाएगा। उन्होंने कहा, सरकार अयम अदुनैब नियुक्तोपि, अभी अभी जो नई भर्ती की है ना अपन ने कहार की, अयम अदुनैब नियुक्तोपि न द्रुतम विजति। महाराज ये जो नया कहार लगाया है वो अच्छी चाल नहीं चल रहा है, ये मस्तानी चाल चलता है। राजा पालकी में बैठा था, बोले पालकी को नीचे रखो, मेरे सामने लाओ, मैं इसकी इलाज करूंगा, मैं राजा हूं। पालकी रख दी, जड़ भरत का हट्टा कट्टा शरीर और कंधे पे जनेऊ। ब्राह्मणों में जनेऊ और सिखा का तो बहुत महत्व है। कंधे पे जनेऊ, और महाराज देखा अट्टा कट्टा शरीर और पालकी से कपड़ा हटा करके बोला, है मस्ताने, तुझे चलना नहीं आता, तुझे मालूम नहीं पालकी में कौन बैठा है? तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा। अपमानजनक शब्द संत भरत को बोलने लगे। भरत बोलना नहीं चाहते थे, पर भरत को लगा कि अगर ये मुझे गालियां देगा तो मरने के बाद नरक में जाएगा, और जब नरक में जाएगा तो लोग कहें कि रोज भागवत सुनने वाला राजा रहुगण भी नरक गया। क्योंकि ये गालियां देगा, संत का अपमान करेगा, तो मरने के बाद नरक जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप संतों को प्रणाम करो न करो, आपकी मर्जी। गुरुओं को आप हाथ जोड़ो न जोड़ो, आपकी मर्जी, लेकिन आप कृपा करके किसी संत का अपमान नहीं करना। क्योंकि समीक ऋषि का अपमान राजा परीक्षित नहीं करते, तो आज
ये भागवत की कथा इतनी विस्तार से नहीं होती। केवल एक संत के अपमान का प्रतिफल कि उन्हें 7वें दिन मरने का श्राप लगा है, 7वें दिन मरने का श्राप लगा है। गालियां देने लगे तो जड़ भरत बोल पड़े, राजन किसे दंड दोगे? मैं शरीर नहीं हूं, ये गीता का ज्ञान बता रहा हूं। यहां बड़े ज्ञानी लोग कथा सुन रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जी मैं शरीर नहीं हूं। अरे शरीर को दर्द होता है, प्यास गले को लगती है, भूख पेट को लगती है, पर जो आत्मा है उसे ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना बरसात लगती है, ना ओले लगते हैं, ना उसे कुछ डंडों का प्रभाव नहीं होता। मैं कोई शरीर नहीं हूं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यंतापो न शोषयति मारुता बासांसी जीर्णानि यथा विहायो नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान यन्यानि संयाति नवानि देह। गीता में कहा है न जायते म्रियते वा कदाचन और नायम भूत्वा बबिता वा न भूया अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मेरे भाई, जब राजा रहुगण गालियां दे रहा था और जब जड़ भरत ने ये गीता का श्लोक बोला तो राजा रहुगण एकदम सावधान बोले, हे सन्यासी, कंधे पे जनेऊ तुम पालकी ढो रहे हो, तुम पालकी ढोने वाले नहीं लगते। जड़ भरत जी कहते नहीं मैं पालकी तो ढोता हूं, लेकिन मैं थोड़ा ज्ञान भी कभी कभी गुरुओं के पास चला जाता हूं ज्ञान लेने। राजा रहुगण सावधान। राजा रहुगण हाथ जोड़ लिए, कहता है ये तुम्हारी बाणी में ओ सन्यासी, ए बाबा जी, ये तुम्हारी बोली में ओ सन्यासी और प्रभु की भक्ति झलक रही है, बाणी में वेदांत झलक रहा है। बोलो ये बात सही है, सही है। बाणी में वेदांत झलक रहा है, बोलो ये बात सही है, सही है। ये तुम्हारी बाणी में ओ सन्यासी, तुम्हारी बाणी में ओ सन्यासी प्रभु की भक्ति झलक रही है, बाणी में वेदांत झलक रहा है। बोलो ये बात सही है, सही है। बाणी में वेदांत झलक रहा है, बोलो ये बात सही है, सही सही है। ऐसे महाराज राजा रहुगण को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। राजा रहुगण का सारा देहाभिमान दूर हो गया। और रहुगण के बाद कथा आती है अजामिल नाम का पापी, जो दुष्ट स्त्री के संग में पड़कर मानव के चेहरे के तेज नष्ट होने के 4 कारण बताए इसमें। क्षमा करना हृदय से। मानव के चेहरे का तेज नष्ट होने के 4 कारण, किसी गुरु का अपमान, किसी गाय का वध, किसी दुष्ट नारी का संग और किसी संकल्प को पूरा न कर पाने पर व्यक्ति के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती हैं। मैंने संकल्प किया है, कब पूरा होगा? मैंने ये बात कहा थी, मैंने भरी समाज में बीड़ा उठाया था कि मैं ऐसा काम कराऊंगा। मानव के चेहरे का तेज नष्ट होने के 4 कारण, गौ हत्या, विप्र हत्या, धर्म की शरणागति ना करना, और अंत में बताया है कि किसी दुष्ट नारी के संग से भी मानव के चेहरे का तेज और उसकी प्रतिष्ठा को बट्टा लग जाता है। इसे सावधान करते हैं साधु। भागवत जी, पुराण, हमारे वेद, हमारी गीता, कि किसी सुंदर स्त्री का आकर्षण अगर तुम्हें आकर्षित करता है तो समझ लेना कि माता भवानी तुम्हें, माता जानकी, माता वैष्णव तुम्हें मुस्कुरा करके देख रही है। मेरे गुरुजी कहते थे, बोले विनोद जी, आप बहुत दूर तक बड़ी उच्च कोटि के
आप वक्ता बन गए हैं। आप याद रखना, कभी किसी नारी का आकर्षण अगर आकर्षित तुम्हें करे तो समझ लेना कि माता वैष्णव, माता झंडे वाली स्त्री के रूप में आकर के तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए मुस्कुरा करके देख रही है। बोले इससे तुम्हारे मन में आस्था बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा और तुम्हारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। ऐसे अजामिल जो दुष्ट नारी के संग में आकर के डाकू बन गए, अंत में इनके गांव में संत आए और इनकी पत्नी ने गुरु को अपने घर बुला लिया। जाके घर पावन भये गुरु पधारे आज। जिन घरों में संतों के, गुरुओं के, भगवान के बेटियों के, दामादों के चरण पड़ते हैं वो घर पवित्र होते हैं साहब। जिस घर में माता पिता नहीं आते, जिस घर में कभी गुरु नहीं आते, जिस घर में कभी बेटियां नहीं आती, जिस घर में कभी दामाद नहीं आते, आप नोट कर लीजिए इस बात को, उस घर का वाइब्रेशन अलग मिलेगा आपको। उस घर में जाओगे तो घुटन होने लगेगी। इसलिए बेटी को पति, जिसको आपके यहाँ दामाद कहते हैं ना, क्या कहते हैं? दामाद कहते हैं, कुछ और कहते हैं। इसलिए बेटी का पति और जीवन में गुरु बहुत अच्छे बनाने की आवश्यकता है। हमारे घर में कोई खुशी आए तो गुरुजी भी तो माला लेके बैठे हों। ऐसे गुरु क्यों बना लिए कि न जिनको तुम्हारे घर की खुशी से मतलब और तुम्हारे घर में मौत हो जाए तो न तुम्हारे गम से मतलब। पहले 1500-2000 रुपए फीस दो और फिर जाएंगे तो मिलेंगे नहीं, छुएंगे नहीं, आपको छूने नहीं देंगे। आपके घर में खुशी आए तो कोई मतलब नहीं, आपके घर में गम आए तो कोई मतलब नहीं। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि गुरु और बेटी बहुत समझ के, ऐसे अजामिल नाम के पापी जिनके घर में पत्नी ने गुरु को बुलाया और उन गुरु ने उनको ऐसी शिक्षा दी, उनसे कहा कि सुनो, आप अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। अंत समय में अजामिल मरने लगे तो अपने पुत्र नारायण को बुलाया, लेकिन वो बेटा तो नहीं आया। लेकिन वो नारायण के गले में आवाज, कानों में आवाज पहुंची और वो वैकुंठ से मेरे बाके बिहारी कृष्ण के दूत, वो वैकुंठ से मेरे बाके बिहारी कृष्ण के 4 पार्षद आए सजे धजे और उन्होंने आकर के पुण्य रूपी नौका में बिठा करके अजामिल को भव से पार कर दिया। बोलो भागवत भगवान की। इसके बाद कथा आती है प्रहलाद की। देखो, आज कन्हैया को पकड़ना है तो दौड़ना तो पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि पितृपक्ष में कथा मैं करूंगा, क्योंकि मित्तल परिवार के पितरों के लिए यह कथा हो रही है। कोई कथा मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे थोड़ी कहूं चाहे विस्तार से कहूं, क्रमशः, क्योंकि कभी भागवत रोज नहीं होती, कभी होती है पूर्वजों की कृपा कभी कभी, तब मन में जगती भक्ति गोविंद की कभी कभी, होती है पूर्वजों की कृपा कभी कभी, होती है पूर्वजों की कृपा कभी कभी, जगती है मन में भक्ति, ये जगती है मन में भक्ति गोविंद की कभी कभी, होती है पूर्वजों की कृपा कभी कभी, होती है पूर्वजों की कृपा कभी कभी। आते हैं गुरु गोविंद, आते हैं गुरु गोविंद, एक घर में कभी कभी, आते हैं गुरु गोविंद घर में कभी कभी, जगती है भक्ति की धारा, जगती है भक्ति की धारा मन में कभी कभी, जगती है भक्ति की धारा मन में कभी कभी। मित्तल
परिवार ने कहा गुरुजी मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे घर गुरु आए, तो गुरु अकेले नहीं आए, गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु भी आए तो गोविंद को गोद में लेकर के आए। मेरे घर केवल गुरु ना, गुरु के साथ गुरु गोविंद दो खड़े, मैं काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। है सदगुरु, इसलिए ये सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये संकट मिटे सब पीड़ा, ये संकट मिटे सब पीड़ा। जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी महाराज की जय जय श्री। इसलिए अपने जीवन में गुरु बहुत जरूरी है। गुरु मंत्र लेकर के अपने गुरु से मुक्ति का मार्ग और उससे अपने जीवन के संकटों का निवारण, हम गुरु को परमात्मा से ऊंचा दर्जा मिला है वेदों में। भारत का गुरु भगवान को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए विश्वामित्र के सामने रोज गुरु जी के सामने राम जाके प्रणाम करते और आशीर्वाद देते हैं। गुरु जी सी वर्चस्व राम, सी वर्चस्व मायुष्यमारोग्य माँ वेदा क्षोभ मानम मैत्रिये मह्यते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। भारत का संत, भारत का गुरु भगवान को सामर्थ्य हिम्मत है, वो आशीर्वाद देता है। ऐसे इनके घर गुरु आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। प्रहलाद जिनके पिता ने सताया पर उसने बात नहीं मानी और खंबे को फाड़कर नृसिंह बनकर के मेरे गोविंद आए और प्रहलाद की रक्षा की है। बोलो नृसिंह भगवान की। आगे कथा आती है एक हाथी की। ये गज ये अपनी सैकड़ों पत्नी और सैकड़ों बच्चों के साथ सरोवर में पानी पीने के लिए गया, लेकिन जब ये सरोवर के किनारे पहुंचा तो इसके बच्चों ने कहा कि हमें प्यास लगी है। क्या लगी है? तो हाथी ने अपने पत्नी और बच्चों से कहा तुम रुको, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। यथाग्रही, जैसे आप ट्रेन में कहीं यात्रा कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ और किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी और बच्चों ने कहा पापा हमें चिप्स, हमें टॉफी, हमें पेप्सी, हमें कोई चाहिए, तो पापा क्या करते? बोले रुको रुको, तुम यहीं बैठो। वो नीचे उतरते हैं और बच्चों को ला करके, उसी तरह से हाथी ने ये गज जब चलता है मानो जिस रास्ते से ये हाथी जाता है हाईवे बन जाता है। रास्ते में पेड़ों को अपनी सूंड से उखाड़ता हुआ झूमता हुआ जा रहा है। जंगल के जो बड़े बड़े अपने को बड़ा समझते थे हाथी को देख करके छुप जाते हैं, लेकिन हिरन, मोर, गिलहरी ये निकल के आते हैं कि जब तक मेरा बाप जिंदा है मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसा हाथी गज, ताकतवर गज, सैकड़ों पेड़ों को खाड़ता हुआ मस्त
झूमता हुआ सरोवर में पहुंचा और पानी पीने के लिए, नहाने के लिए एक सरोवर में उतर गया। पहले स्वयं नहाया, पानी पिया और सूंड में पानी भर करके अपनी पत्नियों पर फेंका तो पत्नी शर्मा गई, अजी मुझे मत भिगाओ, मुझे मत भिगाओ। पर इस गज ने उस पानी को गंदा करने लगा, झूमने लगा। उस पानी के अंदर एक क्रोकोडाइल, एक ग्राय, एक मगर रहता था। उसने देखा ये कौन है, मेरे पूरे सरोवर को मचा रहा है। अरे पानी पी लिया कोई बात नहीं, पानी में नहा लिया कोई बात नहीं, लेकिन ये कौन है? वो क्रोकोडाइल, वो ग्राय, वो मगर एकदम जागा। उसने देखा ये गज, इसने गज का पैर पकड़ा है साहब, पैर पकड़ लिया। पहले तो हाथी को लगा कोई होगा, इसको मालूम नहीं कि कौन हूं मैं, मेरा पता चलेगा तो छोड़ देगा। लेकिन पानी में ग्राय की ताकत बढ़ती गई और पैर पकड़ के पहले हाथी ने ताकत लगाई बचने की, लेकिन जब डूबने लगा तो अपनी पत्नियों हथनियों से कहा, जी कोई मुझे पानी में डुबा रहा है, मुझे बचाओ। तो हथनियों ने चैन बनाई, सूंड से सूंड बांध करके अपने बच्चों के साथ अपने पति को खींचा। लेकिन जब मौत आती है, सज धज कर जब मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी। बोलो, जिस दिन बुलावा आता है उस दिन पर तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। बहुत ताकत लगाई लेकिन बचा नहीं पाए। तब जब डूबने लगा तो भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, बचाओ कृष्ण, मुझे बचाओ कृष्ण, बचाओ कृष्ण। मेरे एक भगवान आए, ग्राह का उद्धार किया, गज को मुक्ति प्रदान की। ऐसी सुंदर कथा है। चूंकि आज मंगलवार है और आप लोग कथा सुनने बैठे हैं, इससे मुझे बहुत बहनों ने कहा, गुरुजी जब पता चलता है कि झांसी वाले महाराज श्री आए हैं तो महाराज जी मन में रहता है कुछ नई कथा सुनने को। कल आपने कथा सुनी कि जिस द्रौपदी का एक शादी होनी थी 5 विवाह हो गए और ये शर्त रखी थी कि दरवाजे पर खड़ा हूं, उतरी होंगी, दूसरा पति कोई अंदर नहीं जाएगा। लेकिन एक दिन भीम घुस गए और आकर के बड़े भैया से बोले, भैया अर्जुन का सिर काट दो। ये कथा सुनी थी ना? किन किन बहनों ने सुनी कल कथा, जरा बताना हाथ। अरे इतनी बहनें आई थी, बधाई हो आपको। आज मैं चर्चा करूंगा, थोड़ा मंगलवार है तो हनुमान जी की चर्चा करूंगा मैं। एक दिन देखो, जैसे राम जी के भक्त हनुमान हैं उतने ही कृष्ण के भक्त अर्जुन भी हैं। अर्जुन हनुमान से कम नहीं है। ये बात आपके दिल को छू जाएगी, ये कथा आपके दिल को छूने वाली है। जितना प्यार हनुमान राम से करते हैं उतना ही प्यार अर्जुन अपने प्रभु कृष्ण से करते हैं। रोम रोम से उनकी कृष्ण निकलता है। अर्जुन जब सोते हैं तो अर्जुन के सोते समय रोम से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की आवाजें आती हैं। एक दिन की बात, एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। एक दिन भगवान कृष्ण पूजा के लिए बैठे, चंदन, चावल, अक्षत, अगरबत्ती, धूप बत्ती, पंचामृत सब कुछ रख लिया, लेकिन फूल भूल गए। क्या भूल गए? तो अर्जुन को आवाज लगाई, एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। और अर्जुन उसी बगीचे में पहुंच गए जिस बगीचे में पहले से हनुमान जी केले के पत्तों में बैठे जय सिया राम, जय सिया राम माला जप रहे थे। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए और पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। उसी बगीचे में पहुंच गए। पवन पुत्र बैठे थे जहां केले के लंबे चौड़े, और फूल अर्जुन ने जब तोड़े गदा लेके हनुमान जी दौड़े। जैसे अर्जुन ने फूल तोड़े, केले के पत्तों में हनुमान जी जय सिया राम, जय सिया राम जप रहे थे। और उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने गदा उठाया, समझा कोई चुप हो गया, कौन हो, चुप। एकदम अर्जुन बोले, रखा रखा रखा, मार ही दोगे क्या, मर जाएंगे, रुको रुको, कौन हो तुम, चोर कहीं के, चोरी करते हो?
हनुमान जी, अर्जुन ने कहा रुको रुको, मार मत देना, मर जाएंगे। चोरी करते हो? बोले नहीं नहीं, मैंने कहा कि चोरी की, क्या कर रहे हो यहाँ? अर्जुन बोले मैं फूल तोड़ रहा। बोले क्यों, ऐसे कैसे तोड़ रहे? ये राम जी का बगीचा है, यहाँ पूछने की जरूरत है, मर्यादा चलती है। यहाँ किसी के अंदर पौधे लगे हैं, बाउंड्री पे चढ़ के, रेलिंग पे चढ़ के फूल तोड़ लोगे? अरे तुम्हें चाहिए पूछ लो, ये थोड़ी है कि आंगन में कूद जाओ और फूल तोड़ो। ऐसे कैसे घुस गए? अरे अर्जुन ने कहा तुम तो ऐसे मुझे डांट रहे हो जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी चोरी। बोले चोरी की बात नहीं, चाहे फूल की चोरी है चाहे हीरे की चोरी, चोरी है। क्या तोड़ रहे हो? बोले फूल। बोले किस काय के लिए? हनुमान जी ने पूछा फूल काय? बोले काय के लिए? अरे फूल मुर्दे पे भी चढ़ते हैं, अर्थी पे भी चढ़ते हैं, बेटी को जयमाला बनाई जाती है, गले में डालने के लिए भगवान पर भी चढ़ते हैं, मंदिर पे भी चढ़ते हैं, दुकानों में बेचने के लिए रखे जाते हैं, दुकानों में बेचने के लिए भी रखे जाते हैं। हाँ, एक बार फूलों में झगड़ा हो गया विजय भैया, एक बार फूलों में झगड़ा हो गया। कुछ फूल पैरों के नीचे लोग जूते पे पैर रख करके और फूलों पर आ रहे थे, और कुछ फूल माला बन के गले में डले थे। वो फूलों को झगड़ा हो गया। वो जो पैरों के नीचे फूल दब रहे थे, उन्होंने गले में पड़ी माला से पूछा, रे तूने कौन से पुण्य किए हैं तो भगवान के गले की माला बना है? मैं तो पैरों में दब रहा हूँ, गले में जो माला में फूल। तो उन्होंने कहा सुनो, भगवान और गुरु की माला बनने के लिए मैंने अपने कलेजे में सुई को आर पार, बोलो, मैंने कलेजे को सुई से आर पार कराया है। जब किसी गुरु और संत की गले की माला बननी पड़ती है, ऐसे कोई नहीं, गुरु के भगवान के गले की माला बनने के लिए मैंने अपने कलेजे को सुई से चिरवाया है, तब मैं किसी के गले की माला बना हूं। फूल काहे के लिए तोड़े? काय के लिए फूल तोड़े? बहुत मन से सुनना कथा, आनंद आएगा। हनुमान जी बहस हो रही है अर्जुन से। बोले फूल क्यों तोड़े? बोले फूल क्यों तोड़े? बोले पूजा के लिए। क्षमा करना हृदय से, आपका ध्यान हमसे टूटा और अपन कथा भूले, क्योंकि कथा का काम है मौखिक का, ना कोई किताब, ना कोई कॉपी, ना कोई रजिस्टर, ना कोई ये नहीं है। हमारा कनेक्शन तुमसे टूटा और अपन ने कथा लपेड़ी। बोलो बांके बिहारी लाल की। इसलिए बिल्कुल 2 घंटे 2.5 घंटे हृदय से, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। हनुमान जी ने पूछा काहे के लिए फूल तोड़े? बोले पूजा के लिए। बोले किसकी पूजा? बोले भगवान। बोले कौन से भगवान? हनुमान जी बहस करने लगे। फूल क्यों तोड़े? बोले पूजा को। बोले किसकी पूजा? बोले भगवान। बोले कौन से भगवान? तो अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान। सो हनुमान जी मुस्कुराने लगे। अरे ठीक है ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले। अर्जुन बोले पहले तो तुम बहुत डांट लगा रहे थे, हमारे भगवान का नाम सुना तो नॉर्मल क्यों हो गए, हंसने क्यों लगे? बोले ये मत पूछो। बोले नहीं बताओ। बोले इसलिए हंसने लगे जिसका मालिक ही चोर हो वो चोरी तो सिखाएगा। बोलो वहां के बिहारी क्या बोले? हनुमान जी बोले तुम्हारी कोई गलती नहीं, जैसा करेगा संग वैसा चढ़ेगा, जिसका भगवान ही चोर हो। अर्जुन को बुरा लग गया। बोले दिमाग खराब नहीं करना, क्या कह रहे हो? मेरे भगवान कृष्ण भगवान को चोर कहते हो? हनुमान जी बोले हम के थोड़ी कहते, सारी दुनिया कहती है उसको तो माखन चोर, चित्त चोर है। प्रजय वसंतम नवनीत चौरम वेद में लिखा है। हनुमान जी ने कहा सुनो वेद का श्लोक, भागवत में लिखा है, प्रजय वसंतम नवनीत चौरम चौरांग नानाम यद कूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गंड्यम पुरुषम नमामि। अरे वो तो जन्म जन्म के कोई उसके सामने बैठ जाए और तो छोड़ो, वो तो पापों को भी चुरा लेता है। सन्मुख होए जीव मुह जबही जन्म कोटि अघनासै। वो ऐसा तेरा कृष्ण है, वो चोरों का मसीहा है। हनुमान जी को अब अर्जुन को गुस्सा आ गया। बोले सुनो तुम राम जी के भगत हो? बोले हाँ। बोले तुम्हारे राम जी को हम जानते। बहस हो गई। बोले तुम मेरे भगवान को चोर कह रहे हो? तुम्हारे राम जी में क्या रखा है? तुम्हारे भगवान की पत्नी को रावण चुरा के ले गया, जंगल में रोते फिर रहे हैं, पेड़ों से पूछते फिरे, और समुद्र पर पुल बनाने के लिए बानर बुलाए, बंदर बुलाए, भालू बुलाए, पत्थर उठाए, किसी का कंधा टूट गया, किसी के पैर टूटे, किसी की हड्डी टूटी,
और बोले मेरा मालिक होता किसी को पुल पार पर सागर पर पुल बनाने के लिए पत्थर नहीं लाना पड़ता, मैं एक बाण से पुलों पर सागर पर अपने बाणों से पुल बना देता। तेरे भगवान में इतनी हिम्मत नहीं राम में कि बंदरों को बुलाए भालू। हनुमान जी बोले अच्छा, जो वो पुल हमने पत्थरों से बनाया था उससे हम जैसे सैकड़ों बंदर पार गए थे, और तुम्हारे बाणों का पुल उससे कोई पार नहीं हो पाएगा। अर्जुन बोले शर्त लगाओगे? बोले लगाएंगे। अर्जुन बोले मैं पुल बना दूंगा। हनुमान जी बोले मैं तोड़ दूंगा। अर्जुन बोले अगर तुम मेरा पुल तोड़ दोगे तो तुम्हारे सामने चिता में जल करके मैं अपने शरीर को नष्ट कर लूंगा, मर जाऊंगा। और तुम नहीं तोड़ टूटा तो हनुमान जी बोले तुम जो कहोगे सो करेंगे। अब देखो दोनों में शर्त लग गई, मंगलवार है ना आज। हनुमान जी और अर्जुन में बोले बनाओ पुल। अर्जुन बड़े धनुर्धर थे, एक एक बाण से एक एक करोड़ बाण निकलते हैं। बाण की वर्षा की अर्जुन ने सागर बना समूचा, आनन फानल मैं अर्जुन ने सागर पर बांध दिया पुल ऊंचा ऊंचा। एक बाण से एक एक करोड़ बाण, बाणों की बीम, बाणों के पिलर, बाणों की छत और बाणों पर की रेलिंग, बाणों पर पकड़ने के लिए और पाइप लगे हैं। ऐसे बाण की वर्षा की अर्जुन ने सागर बना समूचा, आनन फानन में अर्जुन ने सागर पर बांध दिया पुल ऊंचा। हनुमान जी से कहा हनुमान जी पुल बन गया। हनुमान जी ने उससे बोले पुल तैयार है। हनुमान जी ने कहा तो ये राम जी का बंदर भी तैयार है। क्या किया हनुमान ने? 1000 योजन का बदन बढ़ाया और गदा धर लिया कांधे, और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। जितना बड़ा ये हॉल है ना, इतने बड़े बड़े पत्थर महावीर बजरंगी अपने शरीर में बांधने लगे। अर्जुन ने जब ये स्वरूप बजरंगी का देखा तो अखियन से बहत नीर, कांपत शरीर। बजरंगी का शरीर देख करके विकराल रूप बनाया महावीर ने, तो कांपत शरीर अखियन से बहत नीर। और बैर बांधो मैंने बजरंगी ब्रह्मचारी सो। अपने प्रभु बांके बिहारी से कहने लगे प्रभु मैंने गलती कर दी, मैंने बजरंगी से शर्त लगा ली, अब पुल ना टूट जाए, मेरी लाज बचा लो। वो अर्जुन भगवान कृष्ण को मनाने लगे, लाज बचा लो गिरधारी, और गलती कर बैठे हम भारी, गलती कर बैठे हम भारी। लाज बचा लो बनवारी, गलती कर बैठे हम भारी, गलती कर बैठे हम भारी। लाज बचा लो बनवारी, गलती कर बैठे हम भारी, ओ गलती कर बैठे हम। भगवान कृष्ण से कहते हैं जैसी लाज बचाई द्रौपदी की, जैसी लाज बचाई द्रौपदी की, दुशासन खींचत खींचत हारी। द्रौपदी की एक साड़ी दुशासन खींच नहीं पाया। हे कृष्ण, हे बांके बिहारी, है नंद नंदन, आज तुम्हारे बल पर मैंने पुल बनाया है, मेरा पुल न टूट जाए कृष्ण। हे नारायण,
लाज बचा लो बनवारी। कर बैठे हम भारी गलती, कर बैठे हम भारी गलती, कर बैठे हम भारी। आओ कृष्ण। और इतने में बजरंगी ने कहा अर्जुन एकदम शांत, हाँ बोलो। बजरंगी मैं पुल पर जा रहा हूं, टूट जाएगा तो? अर्जुन बोले टूट जाएगा तो मैं चिता में जल करके तुम्हारे सामने मरूंगा, और लगभग अब मैं मरना मेरा निश्चित है। नहीं बोलो बोलो पक्का है ना इरादा? बोले पक्का हो। बोले नहीं टूटा तो? बोले हनुमान बोले जो करेंगे। हनुमान जी ने जय श्री राम कह के एक पैर जैसे ही पुल पर रखा सो चले सोगा पाताल तुरंता। एक बाण का पता नहीं, एक भीम का पता नहीं, एक छत का पता नहीं, रेलिंग का एक बाण का पता नहीं। हनुमान जी बोले अर्जुन राम राम। अर्जुन बोले अब राम ही राम है, अब काय की राम। हम तो पहले ही समझ गए थे कि जब इतना विशाल 1000 योजन का बदन बढ़ाया, अब क्या करोगे? अर्जुन बोले अब क्या करेंगे? मरेंगे और क्या करेंगे? हनुमान जी बोले मारो, जल्दी मारो, अभी हाल मरो। बोले रुको जाओ, मर रहे। चिता लगाने लगे, लकड़ियां लगाई, कंडे लगाए, बीच में बैठने के लिए जगह छोड़ी है। और जैसे ही बैठने लगा, और अभी तक तो अर्जुन मना रहे, अभी तक तो वो अर्जुन भगवान को मना रहे थे। हनुमान जी ने अर्जुन से कहा अर्जुन मत मरो, मनुष्य का शरीर बड़े मुश्किल से मिलता है, 84 लाख है, मत मरो। अच्छा अर्जुन बोले क्यों नहीं मरे? हम तो मरेंगे, बात करी थी तुमने, पुल तोड़ दिया, हम तो मरेंगे। बोले नहीं मरो, कोई बात नहीं। अच्छा बदनामी होगी, लोग कहेंगे शर्त लगाई थी मरा नहीं। हनुमान जी बोले हम किसी से नहीं कहेंगे, हमारे तुम्हारे बीच की बात है, नहीं मरो, किसी से नहीं कहेंगे, मत बड़ी मुश्किल से मिलता है। बोले नहीं हम तो मरेंगे, प्राण जाए पर वचन ना। और मरने अभी तक तो अर्जुन मना रहे थे, अब जब मरने लगे तो हनुमान जी को लगा कि मेरी वजह से एक ब्राह्मण मर जाएगा। वो बांके बिहारी को बुलाने लगे कि बांके बिहारी इसकी बुद्धि को फेर दो, ये ना मरे, मेरी लाज बचा लो, लाज बचा लो बनवारी। अगर मैं जानता कि ये मर ही जाएगा तो ये गलती नहीं करता, मैंने गलती तो कर दी, मैं पुल भी नहीं तोड़ता। हमने कहा ये मजाक कर, ये मर जाएगा, इंसान मर जाए, बड़ी कीमत है मानव की। जिंदा में लड़ लो, भिड़ लो, झगड़ लो, कह दो कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन उसकी यादों में दिल रोता है साहब। जब याद आती है कि जब कोई नहीं था तो ये मेरे पास थे। ये खून के रिश्ते हैं, क्या कहते हैं आप? गुस्से में आप कहते हैं कि मैं तुम्हारी शकल, मेरा तुमसे, लेकिन जब अकेले में कोई स्त्री या पुरुष बैठता है अपने पति से, बेटों से, कई बार माता पिता का बेटा बहुओं से, फिर याद आती है कि मैंने कैसा छोटा खिलाया, अब बड़ा हो गया तो मुझको जवाब देता है, तो उनका दिल रोता है। हनुमान जी को लगा ये मर जाएंगे तो मुझे कलंक लगे। हनुमान जी मनाने लगे हे कृष्ण लाज बचा लो गिरधारी, गलती कर बैठे भारी, हर गलती कर बैठे हम भारी। ओ लाज बचा लो बनवारी, गलती कर बैठे हम, हर गलती कर बैठे हम भारी। जैसी माचिस हनुमान जी ने कहा कि हे कृष्ण इसको मरने से बचा लो। अर्जुन बोले अब मर रहे हम हनुमान जी, हम आग जला रहे। बोले जलाओ। और जैसी माचिस की तीली निकाली, एक बूढ़े ब्राह्मण बन के भगवान आ गए। बोले भैया ये लकड़ी कंडे काय को जलाए, क्या दाल बाटी बना रहे हो? हम भी भूखे हैं। अर्जुन बोले दिमाग खराब नहीं करो, इधर आदमी मर रहा है, दाल बाटी की पड़ी। बोले कुछ पूड़ी कचौड़ी बना रहे हो क्या? पापड़ खीर बनाए? बोले तुम दिमाग खराब नहीं करो, शांत रहो। कहाँ से चले आ रहे? इधर आदमी की जाने जा रही है, पूड़ी की पड़ी है। बोले नहीं, हमने कहा हम भूखे हैं, शायद तुम कुछ बना रहे हो माल पानी जंगल में। अब बोले कुछ नहीं बना रहे, मर रहे हैं, जान जाएगी और कुछ नहीं जाएगी। अरे क्यों मर रहे हो? अरे बोले ये खड़े ना, ये बंदर, हनुमान जी खड़े थे।
वो बूढ़े ब्राह्मण भगवान कृष्ण थे। कौन थे? कृष्ण भगवान थे। उन्होंने पूछा क्यों मर रहे हो, क्या हो गया? बोले ये खड़े हैं ना ये बंदर पूंछ वाले। बोले हाँ। बोले इनसे शर्त बांधी थी, बुद्धि मति भ्रष्ट हो गई थी, मूड खराब था हमारा, बीपी बढ़ा था हमारा उस समय, समझ नहीं पाए। बोले क्या करा? बोले हमने शर्त लगा ली कि हम पुल बनाएंगे और तोड़ दोगे तो हम मरेंगे। और बोले इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था अगर नहीं टूटा तो हम जो कहोगे सो करेंगे। बोले फिर? बोले पुल टूट गया। बोलो मरना चाहिए कि नहीं हमें? हमने कहा था पुल तोड़ दोगे तो हम मरेंगे, मरना चाहिए कि नहीं? वो बूढ़े ब्राह्मण जो कृष्ण भगवान बोले तुमने वचन दिया था? बोले हाँ। बोले मरने का? बोले हाँ। तो बोले मरो, जल्दी मरो, अभी मरो तुरंत। हनुमान जी बोले जो और बड़े वाले आ गए, नहीं मर रहा होगा तो जो दुहाई दे दे के मार डालेंगे, और मरो, जल्दी मरो। बोले हमने तो, वो समझ नहीं पाए हनुमान जी के कृष्ण हैं। हनुमान जी सोच रहे कि हमने तो बुलाया था कि कोई बचा ले, ये बूढ़े और जाने को आ गए जी, तो और कह रहे मरो, जल्दी मरो, दुहाई दी तो मरो, ये और मार डाल, नहीं मर रहा होगा तो ये मार के मारेंगे, माटी डालेंगे। अब महाराज क्या हुआ कि बूढ़े ब्राह्मण बोले मरना तो चाहिए, पर एक बात बताओ। बोले तुमने पुल बनाया, इनने तोड़ दिया, ये निर्णय देने वाला रेफरी कौन था? ये बताने वाला कौन था? बोले रेफरी कौन था? कौन बता रहा था? निर्णायक कौन था? बोले निर्णायक को तो कोई नहीं था, इन हमने बनाया, इनने तोड़ दिया। बोले हम नहीं मानते। भगवान कृष्ण बोले हम नहीं मानते, कोई षड्यंत्र है, हो सकता है पहले से पुल के नीचे डायनामाइट लगा दिया हो, क्या पता, कोई षड्यंत्र है, हम नहीं मानते कि इतना बड़ा पुल अर्जुन ऐसे ही थोड़ी हो, तुम कृष्ण भगवान के, तुम्हारा पुल कोई नहीं तोड़ सकता। अब अर्जुन भी चौड़े हो गए, बोले ऐसा थोड़ी, किसी की तारीफ करो। वो बूढ़े ब्राह्मण बोले अर्जुन तुम तो भगवान कृष्ण के भक्त हो और तुमने भगवान कृष्ण को मनाया। अरे बोले मनाया था। बोले तुम्हारा बनाया हुआ पुल कोई नहीं तोड़ सकता, एक हनुमान क्या, अर्जुन, तुम्हारा नाम अर्जुन है। अर्जुन नीचे सर झुकाए थे से और चौड़े हो गए। बोले ऐसा थोड़ी है। बोले हाँ। बोले हम नहीं मानते। बोले कैसे मानोगे? बोले फिर से पुल बनाओ, हमारे सामने बनाओ, हमारे सामने पुल बनाओ, और अगर ये बजरंगी तोड़ देंगे तो तुम मरना, और नहीं टूटेगा तो बजरंगी जो कहेंगे सो करोगे। तैयार हो बजरंगी? बजरंगी बोले तैयार हैं। अर्जुन बोले तैयार हैं, बनाओ पुल। उन बूढ़े ब्राह्मण ने कहा पुल बनाओ। फिर से बाढ़ की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, आनन फानन में अर्जुन ने बांध दिया पुल ऊंचा। पुल बन के तैयार है। हनुमान जी से बोले पुल तैयार है। हनुमान जी ने विशाल बदन बनाया, पत्थर बांधे और बोले राम जी का बंदर तैयार है, बोलो टूटेगा तो मरोगे? बोले हाँ मरेंगे। और बोले नहीं टूटा तो? हनुमान जी बोले जो कहोगे सो करेंगे। पर मालूम है क्या किया? हनुमान जी जैसे ही पुल पे चढ़ने लगे, बांके बिहारी एक रूम में तो बूढ़े आदमी बने रहे और दूसरे स्वरूप में गए और बाणों के पुल के नीचे अपना कंधा लगा लिया, अपने अर्जुन को जिताने के लिए। बोलो, पुल के नीचे कंधा लगा लिया कृष्ण ने। हनुमान जी ने जय श्री राम करके पैर रखा, इधर से उधर चले गए हनुमान, उधर से इधर लौटे हनुमान, लेकिन पुल का एक बाण भी नहीं गया। खाली हनुमान जी की आंखों में एकदम आंसू, अरे कि कैसे हो सकता है ये पुल, कैसे नहीं? लेकिन जब पानी में नीचे देखा तो नीचे पानी जो सफेद था वो लाल लाल हो गया। बजरंगी ने कहा ये सागर का पानी लाल कैसे हो गया? हनुमान जी दौड़े, अर्जुन दौड़े तो क्या देखा कि नीचे बांके बिहारी कृष्ण कंधा लगाए हैं और हनुमान जी के भजन की वजह से उनके शरीर से ब्लड निकल के पानी में मिल रहा है। हनुमान जी रो पड़े, चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु मैं हार गया, मेरी वजह से। अपने कृष्ण को बचाने के लिए, उसको जिताने के लिए आप आए। हनुमान रोने लगे, प्रभु मेरी वजह से आपके शरीर से ब्लड रक्त निकल के पानी में मिला। हनुमान जी बोले नहीं कोई बात नहीं। अर्जुन बोले हनुमान जी राम राम, अब जीत गए ना, ऐसा थोड़ी। हनुमान जी बोले नहीं नहीं राम राम नहीं, पुल का एक बाण नहीं टूटा। हनुमान जी का सिर नीचे झुक गया। बोलो हनुमान,
तुमने कहा था कि पुल नहीं टूटेगा तो क्या करोगे? जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। और बोलने वाला था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन का मुंह दबा दिया। बोले बजरंगी से कुछ कहना नहीं, तुम मांगना नहीं। बोले क्यों ना मांगू, शर्त लगी थी, हम मरने वाले थे, तुझे कह रहे थे मरो, जल्दी मरो, अभी मरो, अब मैं क्यों ना मांगू? बोले मांगना, मौका मिलेगा, रखो, रहने दो, बजरंगी को बचन में बांध लो। और दोनों लौट आए। इधर महाभारत की लड़ाई तैयार हो गई। कौरवों के पक्ष में भीष्म, पितामह, सारे बड़े बड़े वीर। जब अर्जुन को पता चला तो कृष्ण से बोले कृष्ण ये लड़ाई हम कैसे जीतेंगे? कृष्ण ने कहा अर्जुन लड़ाई ऐसे जीतोगे कि वो उस दिन तुम्हारा पुल नहीं टूटा था, तुम्हें बजरंगी से कुछ मांगना है? बोले हाँ। बोले चल के मांग लो कि बजरंगी तुम मेरी तरफ से लड़ो। बोलो बजरंग बली की जय हो। कृष्ण और अर्जुन दोनों गए। हनुमान को प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा हनुमान तुमने पुल नहीं तोड़ पाया था? बोले हाँ। बोले मुझे कुछ मांगना था? बोले हाँ, मांगो। अर्जुन कहते बजरंगी युद्ध करना है, तुम मेरी तरफ से चल के लड़ो। हनुमान ने कहा हम चल के लड़ेंगे तो, लेकिन हमें कथा सुनानी पड़ेगी, हम बिना कथा के नहीं रह सकते। अर्जुन भगवान कृष्ण से बोले लो सुन लो। उतने तलवारें चलेंगी कि ओम जय जगदीश। इन्हें कथा की पड़ी उधर मरने मारने के लिए। तलवारें, भाला, बंदूक और चक्र, धनुष, बाण। उधर युद्ध में कथा होगी, आरती होगी। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं गवेगा कि मरेंगे वहां शीश कटेंगे, इन्हें कथा की पड़ी है। भगवान कृष्ण का रुको में से भगवान बोले चलो बजरंगी हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। आए बजरंगी, रथ को हाँक रहे हैं कृष्ण। कहाँ बैठूं बजरंगी? ऊपर ध्वजा लगी थी। बांके बिहारी ने कहा हनुमान जाकर के ध्वजा में बैठ जाओ। ध्वजा में बजरंगी बैठ गए। मानो गीता सुनाना कृष्ण को तो अर्जुन को बहाना था, मानो गीता तो भगवान कृष्ण ऊपर ध्वजा में बैठे हनुमान को सुना रहे थे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो गीता तो मानो कृष्ण अर्जुन को नहीं हनुमान को सुना। दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है। इधर अर्जुन के सारथी बने हैं कृष्ण, ऊपर ध्वजा में बैठे हनुमान। जब भीष्म पिता में बाण चलाते तो अर्जुन का रथ 2 फीट पीछे चला जाता। कितने फीट? और भीष्म का 10 फीट। अर्जुन ने देखा कृष्ण से बोले कृष्ण देखो मेरे बाणों से भीष्म पितामह का रथ 10 फुट पीछे चला जाता है और हमारा रथ तो 2 फीट पीछे गया। नीचे देखो। भगवान बोले नीचे मत देखो, ऊपर देखो। अगर बजरंगी नहीं बैठा होता तो तुम्हारा रथ कहां जाता पता नहीं चलता। ऊपर, नीचे मत देखो, ऊपर देखो। भीष्म पितामह के बाण की ताकत, बजरंगी के बैठने के बाद भी रथ 2 फीट खिसक जाता है। इसलिए नीचे नहीं, ऊपर बजरंगी को देखो। होने लगी, युद्ध हो रहा है। अर्जुन को मारने के लिए कर्ण के पास एक ऐसा बाण है, 5 मुंह वाला नाग। वो नाग का बाण है। उसने कहा था अर्जुन कर्ण से, कर्ण जिस दिन तुम्हें अर्जुन को मारना होगा धनुष पर मुझे चला देना, क्योंकि मुझे अर्जुन से बदला लेना है। खांडव वन में आग लगा करके अर्जुन ने मेरी नागिन और मेरे बच्चों को जलाया था, मैं बदला लूंगा। और आज कर्ण ने वही बाण निकाला और धनुष पर जब रखा, चारों तरफ हाहाकार देवताओं में मच गई। अर्जुन नहीं बचेगा, कौन बचाएगा अर्जुन को? अर्जुन मरना मतलब पांडवों की रीढ़ की हड्डी का टूटना। बाण रखा, देवता हाहाकार में, चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को। तो भगवान कृष्ण भी बोल उठे, हनुमान बचा लो अर्जुन को। चारों तरफ देवता रोने लगे, हे कृष्ण, हे नारायण, कौन बचाएगा अर्जुन को? ये 5 मुंह वाला बाण नाग डस लेगा, अर्जुन मारा जाएगा, पांडव युद्ध हार जाएंगे, द्रौपदी विधवा हो जाएगी।